जैसे ही बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी होता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, छात्रों की भी, पेरेंट्स की भी। बार बार नजर कैलेंडर पर जाने लगती है। आखिर बोर्ड एग्जाम कोई हर साल होने वाली आम एग्जाम तो होती नहीं, वो काफी अलग होती है। और ऐसे में शुरू होता है वो सिलसिला जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की परीक्षा लेने लगता है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सिर पर आ चुकी है। क्या करें क्या ना करें के बीच में सोचें हिचकोले मार रही हैं। हर कोई जूझ रहा है अपने अपने तरीकों से, पर सबसे आदर्श तरीका जो इस परीक्षा के लिए हमें 100% तैयार करेगा, वो जानने के लिए अगले 1 घंटे टीवी स्क्रीन से हटना नहीं है। एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे एग्जाम के हर डूज एंड डोंट्स। आप भी जुड़ सकते हैं, कैसे? डिटेल्स लगातार नीचे आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10वीं की टेंशन, न्यूज 18 पर सॉल्यूशन। और चलिए मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सत्येंद्र सिंह पंवार जी पूर्व उपनिदेशक हैं आरटीई, सुशील कुमार शर्मा जी साइंस टीचर हैं, संतोष गुप्ता जी मैथ्स टीचर हैं और पूनम गिदवानी जी इंग्लिश टीचर हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। शुरुआत सत्येंद्र जी आपसे करना चाहता हूं। देखिए, बीते 2 साल के बाद एक बार फिर 100% प्रेशर है पूरी एग्जाम का, तो किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें, किस तरह से वापस उस मशीनरी का पार्ट बने जो 2 साल पहले तक थी? जी स्वप्निल जी, अभी हमारे बच्चों के लिए इस बार चैलेंज कुछ ज़्यादा है। वजह यह है कि पिछले 2 वर्ष से प्रॉपर जो परीक्षाएं होती रहती थी वो बच्चे फेस नहीं कर पाए हैं। कभी ऑनलाइन हुई, अलग अलग मोड में परीक्षा होती रही, तो इस बार बच्चों पर प्रेशर कुछ ज़्यादा है। फिर भी परीक्षा बहुत नज़दीक है, इस वजह से इस समय बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, इसके लिए हमारे जो अभिभावक हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे जो विद्यालय हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और बच्चों की भूमिका तो है ही। तो चूंकि अभी परीक्षा नजदीक है तो स्कूल में से क्लासेस तो करीब ऑफ हो चुकी हैं, लेकिन वो तैयारी में उन्होंने काफी कोशिश भी की है। इस समय सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है हमारे अभिभावकों की, और उनके साथ बच्चों किस तरह से वो बच्चों को तैयारी कराएं। तो बच्चे स्वयं तो प्रयास करते ही हैं, लेकिन पेरेंट्स भी अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन करेंगे तो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और इसमें उनकी भूमिकाएं कई चीज़ों को लेकर के हैं, जैसे बच्चों का अपना पढ़ाई के लिए समय का प्रबंधन है, वहाँ पर वो किस तरह से उसको स्पेस, किस तरह का माहौल, किस तरह का मोटिवेशन दें। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो अभी हम बीच में लगातार बात करते रहेंगे, बच्चों के सवाल के अनुसार ही उनके जवाब भी देते रहेंगे। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमारे अभिभावकों की है कि वो किस प्रकार से बच्चों की मदद करें। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। कुछ बच्चों के लिए भी टिप्स रहेंगी। देखिए, जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, छोटी छोटी विंडोज में आपको तरुण गुप्ता नजर आएंगे, यश गोयल, खुशी, सुनीता शर्मा जी, भाविका शर्मा जी, लता शर्मा जी, लेहर गुप्ता, तमन्ना शर्मा, प्रिंस सोनी और स्नेहा चौबे और श्रेष्ठा जांगेड़। ये तमाम वो लोग हैं जो अपने अपने क्वेरीज को रखेंगे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले पूनम गिदवानी जी, एक बार मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पहला पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। अब देखिए, चीजें थोड़ी सी बदली हैं। पहली बार प्रदेश में या देश में किसी सरकार ने खुलकर इंग्लिश को सपोर्ट करने के लिए बोला और इंग्लिश के लिए प्रयास करने के लिए कुछ स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया। लेकिन इंग्लिश राजस्थान के कोर को हम समझने की कोशिश करें तो अच्छों को डराने की खूबी रखती है, जबकि है उतना डरावना इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एग्जाम से पहले अपने फियर पर बच्चे कैसे ओवरकम करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही कहना चाहूंगी, आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टिप है, अब आपको टेंशन फ्री होके सिर्फ रिवाइज करना है। आपने पूरा साल जो मेहनत की है, अब तक जो लर्न किया है, उसको आप रिवाइज कीजिए। आप इस टेंशन में नहीं आए कि हमने कितना लर्न नहीं किया, क्योंकि अगर आप नया लर्न करना अभी शुरू करेंगे तो जो आपने पहले लर्न किया हुआ है वो भी आपसे छूट जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूंगी, आपकी प्रॉपर डाइट और आपकी प्रॉपर नींद। आपको अपना रूटीन नहीं छोड़ना। बहुत सारे बच्चे एग्जाम टाइम में क्या करते हैं, टाइम पे ना हम नहाए, टाइम पे ना हमने खाना खाया, ना हमने प्रॉपर नींद ली, पानी का भी ध्यान नहीं रहा,
तो हमें इन चीज़ों से दूर रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बचपन से सुनती आई हूँ और आज भी है, एक दिन पहले आपको पता चलता है कि रात को 12 बजे व्हाट्सएप पे पेपर आएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। पेरेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। हमें बच्चों पे प्रेशर नहीं बनाना है कि आपको मेरिट में आना है, आपको फर्स्ट आना है। आपने मेहनत की है, आपको पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमें एग्जाम में लगा कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन पेंडिंग है, तो हम केवल इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दें तो भी हम अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन रूटीन में इस वक्त बच्चे क्या सोच रहे हैं पूनम जी, उनके भी अब सवाल थोड़े बहुत ले लिए जाएं। मैं तरुण चाहता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं, किस तरह से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कोई डर तो नहीं है? यस सर, जैसे कि आपने कहा कि लास्ट का टाइम है, लास्ट लैप है बोर्ड की प्रिपरेशन का, तो इसमें बेसिकली डर तो लगता ही है। लाइक पूरे साल भर मेहनत किया, तो उसके बाद अब कैसे प्रिपरेशन, कैसा एग्जाम जाएंगे, इसका फियर ऑफ फेलियर तो होता ही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम में अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें जिससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकें। ठीक है, लास्ट टाइम पे किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, ये बिल्कुल सही सवाल है। खुशी, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगी इस सवाल में? नो सर। नहीं, ठीक है, तो पहले इस पर रिएक्शन ले लेते हैं और आई थिंक इस पर सत्येंद्र जी आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। जितना मैं समझ पा रहा हूं, बच्चे जानना चाहते हैं हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। देखिए, अगर कुछ समय पहले ये प्रोग्राम होता तो हम बाकायदा ये बताते कि टाइम टेबल बनाइए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सारे सब्जेक्ट्स को टाइम। लेकिन अब जब परीक्षा में ज्यादा दिन बचे हैं ही नहीं, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सत्येंद्र जी, आप क्या सजेशन देंगे इस पे? स्वप्निल जी, हमारे सभी बच्चे, चूंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा में बैठने वाले बच्चे राजस्थान के ज्यादा हैं इस समय, तो और वो भी अमूमन ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पेरेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है। वो बच्चों की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन वो मदद कैसे करें ये उनको ठीक से पता नहीं रहता। तो जो कुछ भी यहाँ अभी करना है वो बच्चों को ही मैनेज ज्यादा करना है। तो ये चूंकि इससे पहले 8वीं का बोर्ड भी उनका हो नहीं पाया था प्रॉपर, तो अभी मुख्य रूप से ये परीक्षा को फेस कर रहे हैं। तो इसमें जो मन का एक जो डर है, क्योंकि टाइम का मैनेजमेंट तो इस समय बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, अब केवल 3-4 दिन ही बचे हैं परीक्षा में। लेकिन उसमें जो भी 3-4 दिन का समय है, ये पर्टिकुलरली फर्स्ट पेपर को देकर के और उसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये तो अब तक क्लियर हो ही चुका है कि किस पाठ्यक्रम में से किस तरह के पैटर्न पर पेपर आएगा। मॉडल पेपर्स काफी सॉल्व भी कर लिए हैं, लेकिन वो अधिकतम इस समय प्रैक्टिस कर ले। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके लिख करके देखेंगे और उसके साथ में टाइम को भी एडजस्ट करके देखेंगे कि जितना टाइम पेपर के लिए निर्धारित है मैं उतने समय में कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा, तो बच्चों का डर स्वतः ही निकलता जाएगा। बाकी यह कि अपने परिवार के साथ में थोड़ा हंसी खुशी से, मस्ती से रहेंगे तो डर एक साइकोलॉजिकल रूप से भी निकल जाएगा। एग्जैक्टली, पॉजिटिव इस वक्त रहना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है तरुण को उनका जवाब मिला होगा, और जो जवाब सत्येंद्र जी आपने दिया उसी में मैं एक प्लस कर देता हूं कि अगर बीच बीच में ब्रेक्स लेते रहेंगे पढ़ाई के बीच में, आर्ट या म्यूजिक साइड अगर आप थोड़ा सा झुकाव रखते हैं तो थोड़ा सा उसको टाइम डेडिकेट करें, या योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह आप करते हैं, तो चीजें खुद ब खुद ऑर्गेनाइज होती जाएंगी। बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत, बहुत ज्यादा परेशानी की नौबत आएगी नहीं। लेकिन अब हम जब बार बार ये कह रहे हैं, मेरा सवाल सुशील जी आपसे रहेगा, चूंकि आप साइंस टीचर हैं, आप मेरी बात को समझ पाएंगे। सुशील जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो वो एक मोटिवेशनल लेवल पर बढ़ जाती है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि हर बच्चे का जो अभिभावक है वो उसी बैकग्राउंड से हो जिस सब्जेक्ट की एग्जाम है ना। मतलब ये इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि इंग्लिश का पेपर है लेकिन पेरेंट्स की इंग्लिश अच्छी हो, या साइंस का पेपर है और पेरेंट्स साइंस के बैकग्राउंड से हो। ऐसा तो हो सकता है कुछ केसेस में, लेकिन हर केस में तो होता नहीं। तो उस समय जब हम कुछ ट्राई कर रहे हो और वो हमसे नहीं बन रहा, तब क्या करें? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अब इतना टाइम नहीं है कि पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट बच्चों में हो। मैं तो ये कहूँगा थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए और उनको, बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें अब, ताकि बच्चा जो भी कर रहा है उसको प्रूव करके दिखाया। देखिए, और बच्चे को करना क्या है, हम ये कहावत तो जानते ही हैं कि एक सादे सब सदे।
सब साधे सब जाए। तो आपको बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, ये नहीं कि मैं हर चीज को लेकर चलूंगा। और प्रेजेंटेशन बच्चे का सबसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो भी कॉपी में लिखता है तो कॉपी टीचर के पास जाती है चेक होने के लिए, बच्चा नहीं जाता। तो हमें कॉपी में ही प्रेजेंट करके दिखाना है कि मेरे को क्या नॉलेज है और मैंने क्या क्या लिखा है। और ज़्यादा भी नहीं लिखना, जो पूछा गया है एग्जैक्ट वही लिखें, वही आपकी नॉलेज को दर्शाएगा कि आप कितना जानते हैं। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे अभी सर ने हमें बताया कि कोरोना टाइम में बच्चों का लिखने का जितना भी प्रैक्टिस थी वो बिगड़ती गई है। अभी हम बच्चों की कॉपियां चेक करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि बच्चा जानता तो है लेकिन लिख नहीं पा रहा उसको। उससे पूछिए बेटा ओरली कि बेटा इसका आंसर क्या होगा, वो आसानी से बता देता है, मगर लिखने में वो गलती कर रहा है। तो हुआ क्या, बीच बीच में जो डिस्टेंस पैदा हो गया ये लिखने का बच्चे का, ये बच्चा थोड़ा पीछे चले गया इससे। तो अब हमें हर चीज, जो भी क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहा है तो उसको रटना तो नहीं है, समझिए, लिखिए, ठीक है। और अपनी सारी एनर्जी अभी और सिर्फ उतना ही सिर्फ लिखिए पढ़ाई में लगाएं। जितने मार्क्स का है और उसके लिए जरूरी होना चाहिए। देखिए मैं पर्सनली इस बात को बता रहा हूं कि 2 मार्क्स का सवाल है और 5 मार्क्स के बराबर आप लिख दो तो उससे पेपर टाइम मैनेजमेंट बिगड़ता है। जितने मार्क्स का सवाल है उतना लिखें तो ज्यादा बेहतर है और आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा जब फाइनल मोमेंट्स चल रहे होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर वो बीच में कभी भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो अपना हाथ उठाएं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं और जैसे ही आप हाथ उठाएंगे मैं आप लोगों के सवाल लेना चालू कर दूंगा। मैंने देखा लहर गुप्ता अपना हाथ वेव कर रही हैं। लहर, आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस सर, एक क्वेश्चन है कि अगर कोर्स पूरा लर्न हो गया है फिर भी नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाए तो उसके लिए क्या करें? हाँ, ये मेरे साथ बहुत हुआ है लेकिन मैं फिर भी आपका इस सवाल को ले लेता हूं। संतोष गुप्ता जी, कोर्स पूरा कर लिया, पूरी तैयारी कर ली, पूरा पढ़ लिया, लेकिन फिर भी नर्वसनेस है। अब अपने सोचों को कैसे पॉजिटिव थिंकिंग में बदले? सबसे पहले तो जो स्कूल की तैयारी थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, तैयारी होने के बाद हमें सैंपल पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, क्योंकि किताब के आधार पे हमने एक्सरसाइज कर ली और जैसे जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसके बारे में हमें पैटर्न, उसके फॉर्मूले पता रहते हैं एक्सरसाइज के अनुसार। लेकिन जब हम पेपर, सैंपल पेपर को लेते हैं और जब पेपर करना चालू करते हैं तो हम उस वो चैप्टर के हिसाब से नहीं होता, वो पूरी बुक का पेपर होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें सैंपल पेपर की जितने से अधिक प्रैक्टिस कर सकें उतनी ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जब भी जाके हमारा ये डर दूर होगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, इसीलिए कहा जाता है। अब जब ये मौका है तो अभ्यास करना भी है और बैलेंस भी बनाकर रखना है। सुनीता शर्मा जी अगर मेरे साथ जुड़ रही हैं, मैं उनको फिलहाल विंडो में देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही वो जुड़ेंगी मैं उनसे बात करूंगा। स्नेहा, आपका कोई सवाल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यस सर। हाँ, पूछिए। सर, जैसे कि बहुत सारे सैंपल पेपर अलग अलग वेबसाइट पे डाउनलोड करते हैं बच्चे, पर हर वेबसाइट पर अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न देखकर बच्चे डर जाते हैं। तो क्या ये सच में रेलेवेंट है कि जो मॉडल पेपर, जो सैंपल पेपर हम सॉल्व करें उसके रिलेटेड पे ही बोर्ड पेपर आएगा, या कुछ हम देख सकते हैं कुछ डेस्क वर्क में, जैसे एक्सीलेंट डेस्क वर्क में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम बुक से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं होते। तो क्या बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर खाली एनसीईआरटी पे थ्रू आउट करना चाहिए? ये भी एक वाजिब सवाल है और मुझे पूरी उम्मीद है पूनम जी आपने इस सवाल को सुना, अगर आप रिस्पांस दे पाए। हमने जो पूरा साल पढ़ा है बस हमें उसी पे फोकस करना है। सैंपल पेपर का मतलब सिर्फ ये है कि आपको पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए, कितने क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। अब आपको ऐसे क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब आपने जो पूरा साल पढ़ा है केवल उसी पे फोकस करना है, क्योंकि अब अगर आप इनकी तरफ भागेंगे तो आपका समय भी वेस्ट जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज होगा। तो हमें इनसे अब बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। आपने जो पूरा साल पढ़ा है बस उसी पे फोकस करना है।
बिल्कुल। लेकिन आपको पूनम जी, confidence- मैं एक सवाल अगर और इसी में जोड़ लूं, कई बार ये भी होता है कि जब हम एग्जामिनेशन डे पर एग्जाम पेपर लेकर बैठे होते हैं, कुछ बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कुछ चीजें हमें याद तो होती हैं, हम रिकॉल नहीं कर पाते, हम ब्लैकआउट कर जाते हैं। ये एक बहुत टिपिकल प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि कई लोगों ने फेस की है अपने अपने समय में, और हो सकता है आने वाली जनरेशंस भी इसको फेस करें, क्योंकि एक नेचुरल फिनोमिना है, इससे भागने की जरूरत नहीं है। उस कंडीशन में मेरा पर्सनल तौर पर मानना है कि आंख बंद करके 2-3 लंबी सांसें ले और अपने आप को फोकस करने की कोशिश करें तो चीजें सुधरती हैं। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ है ऐसी एक्सरसाइजेस जो उस समय उस दिन आपके लिए काम आए? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ऐसा होने का, वो हमारा स्ट्रेस होता है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है कि हमें क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन सबसे अच्छे से आते हैं पहले हम उनको अटेम्प्ट करें, जो नहीं आते एक बार हम उनको भूल जाएं, हमें उन पे फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है कि जो हमें आते थे हमने अब अच्छे से उनको कर लिया है, एग्जामिनर पे भी हमारा इंप्रेशन अच्छा जाएगा, अब हमने बहुत सारा पेपर अटेम्प्ट कर लिया है। उसके बाद भी हमें लग रहा है कि ये हमें आते थे और हम भूल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ इतना ही सोचना है कि ये हमारी जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। हमें प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। थोड़े से मार्क्स ही कम आएंगे, हमें अगर उस चीज को लेकर हम तनाव में आएंगे तो हमारा जो बाकी का पेपर है वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें रिलैक्स रहना है कि ये जिंदगी का अंतिम एग्जाम नहीं है। अब एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमने जब बार बार कहा कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, देखिए जिनके साथ मिलकर ये प्रोग्राम मैंने बनाया है उनका नाम है राघवेंद्र तोमर, और उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमें कंपेयर कर दिया जाता था, हमारे पेरेंट्स हमें कंपेयर कर देते थे कि वो इतनी देर पढ़ रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है। ये एक बहुत टिपिकल सिचुएशन होती है जिसको टैकल किया जाना जरूरी है, बच्चों के लेवल पे नहीं, पेरेंट्स के लेवल पर। और इसलिए श्रेष्ठा, मैं आपके पास आ रहा हूं। श्रेष्ठा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? यस सर। हाँ, बोलिए। टाइम में आपका जो पैशन 10th बोर्ड है, इसके बाद आपको एक स्ट्रीम चूज करना होता है, तो पेरेंट्स से भी एक आपके ऊपर एक प्रेशर डाला जाता है कि इधर मैथ्स और साइंस, सो आपको इन दो में से ही एक पिक करना होता है। सो इज इट राइट और रॉन्ग? आई मीन खुद का पैशन भी फॉलो करना सही है या नहीं? ओके, हम पेरेंट्स के प्रति जजमेंटल हो रहे हैं, एक जो पॉइंट मैंने बोला और फिर श्रेष्ठा जो आप जोड़ रही हैं। लेकिन सत्येंद्र जी, अगर आप जवाब दे पाए, पेरेंट्स के द्वारा डाले जाने वाला प्रेशर, अब इसे तो पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं और या फिर ऊपर वाला, लेकिन उसको समझना पेरेंट्स के लिए जरूरी है। एक्चुअली क्या है, यहाँ बच्चों की समस्या तो जायज है, लेकिन पेरेंट्स का क्या है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ में अफेक्शन में तो होते हैं, बच्चों को प्रेम तो करते हैं, लेकिन बच्चों को समझते हैं ये कोई बहुत जरूरी नहीं है। हाँ। बच्चों को टीचर भी उनसे अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं, लेकिन वो भी पूरा समझते हैं ये थोड़ा मुश्किल है। बच्चे खुद को बहुत ज्यादा समझते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रकृतिगत बहुत अंतर होता है, हर बच्चा अपने पेरेंट्स जैसा भी नहीं होता और हर बच्चा दूसरे बच्चे जैसा भी नहीं होता। उनके डिफरेंसेस काउंसलिंग करेगा जरूरी थोड़ी ना। देखिए, अब हर किसी की लाइफ 3 इडियट्स फिल्म के 3 हीरो की तरह थोड़ी ना होती है जो अपनी अपनी पसंद के स्ट्रीम की ओर दौड़ पड़े। मैं इसलिए कह रहा हूं सत्येंद्र जी, मतलब ऐसा तो नहीं है कि स्कूल काउंसलिंग कर, अब बच्चा कोई स्ट्रीम चाहता है और पेरेंट्स जानते हैं कि नहीं भविष्य उसमें है, उनकी समझ के हिसाब से वो वहीं दौड़ा दें। और ये अच्छी बात है कि बच्चे ये सोच रहे हैं कि हमें 10th के बाद स्ट्रीम चुनना है, ये इसमें बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि और भी लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। कौन कौन पूछना चाहता है? भाविका, आप कुछ कहना चाहती हैं? बोलिए। सर, ऐसा कहा जाता है कि हम अगर एनसीईआरटी के वर्ड्स भी एग्जाम्स में लिखते हैं तो हमें गुड स्कोर मिल सकता है। तो सर, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको समझ के अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखे जिससे हमें अच्छे मार्क्स मिल सके? देखिए, मैं इस बारे में सुशील कुमार शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, साइंस को तो एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा। अगर रटा रटा लिख दिया तो वो लाइफ टाइम में कहां काम आएगा पता नहीं, लेकिन साइंस को तो एक्सप्रेस ही करना पड़ेगा अपने आंसर्स में। अब एनसीईआरटी के ही जो वर्ड्स हैं उसी को टो करें या अपने तरफ से भी लिखे जा सकते हैं, क्योंकि पर्यायवाची तो हर शब्द के होते हैं। ये बहुत वाजिब सवाल है, अगर आप इसको ले पाए। सुशील जी। 12 साल हो गए, है ना, और आप मेरे से पूछे हैं सर इसकी डेफिनेशन बताइए, तो मैं भी आपको डेफिनेशन एनसीईआरटी की नहीं बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो मेरे को समझ में आती है। और आपको भी वही लिखना है जो आपको समझ में आया है। रटने वाला फंडा बंद कर दीजिए, क्योंकि रटने से क्या होगा, तुम भविष्य हो हमारा,
अगर आपके अंदर नॉलेज है जब भी तो हमारा देश आप लोग सुधारोगे, बिल्कुल है कि नहीं? देखिए रटेंगे तो हम आपको लिखेंगे अपनी दिस knowledge का फिनोमिनन इज इस्तेमाल- कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, लेकिन समझेंगे तो हम बता भी पाएंगे कि व्हाट फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। आप सब मेरे साथ बने रहें, मैं बहुत जल्द हाजिर हो रहा हूं और इस बातचीत को जारी रखेंगे क्योंकि और भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की जिन्हें टैकल करना जरूरी है। और जब हम कह रहे हैं हम सॉल्यूशन एक्सपर्ट से लेंगे तो लेंगे ब्रेक के उस पार।